दीपक रंजन जी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आपसे यही हम कर रहे हैं कि मायावती ने टारगेट किया है 2024 के हिसाब से अखिलेश यादव को टारगेट किया है और कहा है कि जब संख्या बल नहीं था फिर भी कैंडिडेट उतारे, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी करार दिया है। देखिए आस्था जी, कल जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे थे दोनों, रामजतन राजभर जी और रामकरण निर्मल जी को, तो समाजवादी पार्टी ने संख्या बल ना होते हुए भी इनके हमारे सारे विधायक, समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों ने बड़े हौसले और बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी उतारने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती थी कि जो लोग पिछड़ा और अति पिछड़ों की बात करते हैं उनकी अंतरात्मा किस तरीके से जगती है और किस तरीके से ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम करते हैं। क्योंकि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी को ये लोग वोट देने का काम नहीं करते। क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करती है। तो निश्चित रूप से कल हमारी विजय नहीं हुई, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी संदेशा दिया कि समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर के, दलित पिछड़ों को लेकर के सदैव समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। और जो लोग दलित और पिछड़ों की बात करते थे आज वो कहां खड़े हैं। ठीक है दीपक रंजन जी, सवाल आपसे सीधा यही। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे हमको हिंदू होने का सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेना है, और हम किस मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी बड़ी धर्मस्थली है नैमिष, अगर वहाँ जा रहे हैं, 2 दिन का शिविर लग रहा है, अगर वो वहाँ पहुँच करके और जिन लोगों ने आयोजन करता है अगर उन्होंने वो स्थान तय किया है तो उसमें इन्हें क्या दिक्कत हो रही है, इनको क्या उसमें बुराई नजर आ रही है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं, हम याद दिलाना चाह रहे थे। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम याद दिलाना चाहते थे कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इससे विकास का कार्य किया कि वो भगवान को मानने लगे। जो लोग सिर्फ अपराधियों का साथ देते थे, विकास को रोकने का कार्य करते थे, हत्या और अपहरण करते थे, उनका भी आज विकास हो गया। हम उस विकास की बात कर रहे हैं, हम सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं कि कैसा परिवर्तन हम लोग बड़े हो गया। समाजवादी पार्टी जैसे लोग नकारात्मक सोच वाले आप लोग नहीं तो एक क्षेत्रीय पार्टी एक एक करके बोलिए, नकारात्मक सोच के लोग नहीं 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 एक एक करके बोलिए। मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को, मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों एक एक करके बोलिए। दीपक रंजन जी 20 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद एसएन सिंह जवाब देंगे। दीपक रंजन जी, मैंने पूरी तरीके से एसएन सिंह साहब की बात सुनी, लेकिन ठीक है बोलिए, 20 सेकंड आपके, उसके बाद एसएन सिंह जी जवाब देंगे। नकारात्मक का आपका जो सवाल था, मैं विजय मिश्रा जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि विजय मिश्रा जी ने अभी कहा कि दलित हितैषी कौन है। अगर ये इतने बड़े दलित हितैषी थे तो आज इस कल के चुनाव में ये किनारे क्यों रहे? ये दलित समाज के उसको रामकरण निर्मल को इनको वोट दे देना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं वोट देने का काम किया? समाजवादी पार्टी जब एक दलित समाज को, और जब अभी 28 तारीख को संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो उस टाइम एक दलित महिला जो राष्ट्रपति हैं, जब उनको भारत सरकार ने बुलाने का काम नहीं किया तो ये किसके साथ खड़े दिखे? आज ये किसके साथ खड़े दिख रहे हैं? बहुजन समाज को लोग, ये पूरी देश और ठीक है दीपक रंजन जी को लेकर आना चाहेंगे। दीपक रंजन जी इसका जवाब दीजिए। अब एक एक करके वो उदाहरण गिनवाए जा रहे हैं और ये साबित किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही आदिवासियों, दलितों और ओबीसी के विरोध काम करती आई है। देखिए सुभाषपा के जनेन जी जो बात कर रहे हैं कि इनके पास कोई आया नहीं, इनसे किसी ने बात नहीं की, ये गलत बता रही है। इनके पास लोगों ने इनसे संपर्क करने का काम किया था। और जब राजभर समाज की बात करते हैं, इनके ओम प्रकाश राजभर जी, ये राजभर समाज को हक और न्याय और हकूक की बात करते हैं, तो जब आज राजभर समाज से एक प्रत्याशी अगर था एमएलसी के चुनाव में, तो इनकी अंतरात्मा कहाँ चली गई थी? इन्होंने उसको वोट देने का काम क्यों नहीं किया? और फिर जिसकी गाड़ी में बैठ करके गए, फिर ये क्यों उनकी गाड़ी में बैठ करके गए? अगर इनको अपने अंतरात्मा से वोट देना था तो ये स्वयं जाते और जिसको भी इनको वोट देना था ये वोट देने का काम करते। बाहर निकल करके इन्होंने क्या दर्शाया, जिस तरीके से ये मंत्री के सामने आवाज उठाई जाए। आपने कितनी बार कहा कि जातिगत जनगणना के अलावा जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है लागू होनी चाहिए, आपने एक भी बार सदन में आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप कितने दलितों और जाति जनगणना की अगर बात किसी ने उठाई तो हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद जाति जनगणना की बात वो काम नहीं किया जिसके लिए अदालत ने बोला था कि आप सर्वे करवा के भर्तियां कीजिए, न कि किसी जाति से सारे पदों को भर दीजिए। अब मुझे बताइए
आपके समय में एक ही जाति से सारे पदों को एक एक करके बात रखिए आप दोनों। जो अति पिछड़े हैं उनके हक को मार दिया गया। मैं आपको बताता हूँ कितनी भारतीयों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है 2011 से 2015 के बीच में। आप एक तरफ जाते हो किसी दूसरे पार्टी की गाड़ी में और आप बात करते हो विपक्षी एकता की। महाराज हमसे ज्यादा तो चोरी बात क्यों करती है आप? एक मिनट आपस में मत लड़िए आप लोग, आपस में मत लड़िए, शांत हो जाइए। जैनेंद्र जी शांत हो जाइए। ठीक है दीपक जी आपने बातें रखी, आपने सुभाषपा पर आरोप लगाया, सुभाषपा आप पर आरोप लगा रही, लेकिन ये तो बात सच है ना, जब गठबंधन टूटा था आपका और सुभाषपा का, तब भी यही हुआ था कि एक चिट्ठी जारी कर दी गई थी सपा की तरफ से, और तब भी ओपी राजभर यही कह रहे थे ना तो हमारा फोन उठाते हैं, ना ही हमें सहयोगी दलों की बैठक में इनवाइट करते हैं, और ना ही कोई कम्युनिकेशन होता है। नहीं तो ये अपना स्टैंड क्लियर करें ना कि किधर मैं आ रही हूं एसएन सिंह करते हैं और गाड़ी में बैठ के वोट किसी और को देने जाते हैं। ये विपक्षी एकता की बात इनके ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, नहीं करते, और वोट डालने किसी और की गाड़ी में जाते हैं, मिट्टी का साइन किसी और के लिए बनाते हैं, ये जिताने का काम किसी और पार्टी को करते हैं, ये फिर विपक्षी एकता की बात क्यों करते हैं? अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। ठीक है, महिला को आदिवासी को के पक्ष में वोट नहीं करना, उसके विरोध में वोट करना, और क्या प्रदेश और देश की जनता ने नहीं देखा? क्या आपके असली दीपक रंजन जी जवाब सुन लीजिए। एसएन सिंह चुपचाप सुन रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे थे, जवाब सुन लीजिए। 28 तारीख को भाई मैं कह रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू जी से अगर आपको, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तभी तो। दीपक रंजन